हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज़ है और आज का वीलॉग भी उसी वीलॉग और उसी इन्फॉर्मेशन का तसलसल है, जो हम पिछले 1 हफ़्ते से डिस्कस कर रहे हैं, जो है बलोच जेनोसाइड। लेकिन इसके अंदर चंद अहम डेवलपमेंट थी और चंद अहम चीज़ें थी, जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो इंतहाई ज़रूरी थी कि आप तक पहुँचे वो चीज़ें और उसके ऊपर एक जो है मुफ़स्सिल गुफ्तगू जो है वो की जाए। डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल छाया होता है डॉक्टर महारंग बलोच के ऊपर और ये तकरीबन उनका इंटरव्यू बेस्ड आर्टिकल था। ये यूँ कहें कि ये उन्हीं का आर्टिकल था, तो ये गलत ना होगा। उसमें उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की जो हड़ताल थी, उसके हवाले से बताया और पुलिस का रवैया क्या है, उस हवाले से बताया। इनके ऊपर डिटेल्ड गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है कि डॉक्टर महारंग बलोच पे जो है, सिंध के शहर जो है खरीपुर में, वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें कौन-सी दफ़ात लगी हैं और क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है, इसमें बतानी है। और जबकि जो दीगर चीज़ें हैं, वो भी इसी वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन जो है, सबसे अहम चीज़ ये है कि डॉक्टर महारंग बलोच ने अब हुकूमती जो कमेटी थी उससे मायूसी का इज़हार करते हुए ये तमाम तर मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन ले जाने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद में हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो ये एहतजाज जो है जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है वहाँ से उठ के यूनाइटेड नेशन का जो ऑफ़िस है इस्लामाबाद में, वहाँ तक ये एहतजाज जो है वो प्रोटेस्ट उनके गेट के सामने होगा, ताकि वो लोग आएँ और वो लोग इन चीज़ों को जो है वो एड्रेस करें। उनका मेन मुतालबा ये है कि अभी तक जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं दौरान प्रोटेस्ट मुख्तलिफ़ जगहों से, जिसमें पंजाब के इलाके भी आते हैं, जबकि दीगर इलाके जो हैं मुल्क के बलूचिस्तान के अलावा वो भी मौजूद हैं सूबों के, वहाँ से अरेस्ट जो हुए हैं और जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं उसको हटाया जाए। जबकि जो पीएम काकड़ के ऊपर उन्होंने जो है वो आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अफ़सुर्दगी का इज़हार किया उनके रिस्पॉन्स के ऊपर और कम से कम उन्होंने ये कहा है कि पीएम काकड़ को आके जो है हम लोगों से बात करनी चाहिए थी, हमारे सर पर जो है वो हाथ रखना चाहिए था। आगे बढ़े और आपको बताएँ कि यहाँ पे डिस्कस जो थी वो ज़रूरी बात ये करनी थी कि अगर पीएम काकड़ साहब ये बात कहते हैं, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ये लोग दहशतगर्द थे, दहशतगर्द के लवाहिकीन हैं, तो मुझे सिर्फ़ ये बता दें कि आपकी रियासत के साबका वज़ीर-ए-आज़म जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, पीडीएम गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, वो हल्फ़ लेने के बाद ये क्यों कहते थे कि मैं यूनाइटेड नेशन के अंदर कि मैं ताकतवर हलकों से जो है वो जाके बात करूँगा इस हवाले से कि वो लापता अफ़राद के केस को जो है वो टेक अप करें और इसको जो है वो छोड़ें या इनको जो है वो आज़ादी की तरफ लेके जाएँ, इनके केसेज़ जो है इस्लामाबाद की तरफ लेके जाएँ। तो शहबाज शरीफ साहब ये क्यों कहा करते थे तब, अगर ये दहशतगर्दों के लवाहिकीन थे, तो आपने तो आके सीधा-सीधा जो है इसके ऊपर वो फ़तवा जारी कर दिया और ये कह दिया कि ये जो है वो दहशतगर्दों के जो है लवाहिकीन जो हुकूमती कमेटी थी, वो बनाई गई थी। फवाद हसन फवाद, मुर्तज़ा सोलंकी और जमाल शाह के 3 लोग थे जिन जो पीएम काकड़ ने हुकूमती कमेटी बनाई उसके अंदर और ये तीनों लोग अगर आप फवाद हसन फवाद की तरफ देखें तो उनके ऊपर भी केसेज़ चल चुके हैं। हालाँकि वो निगरान हुकूमत का हिस्सा है इस वक़्त, जबकि दूसरी जानिब मुर्तज़ा सोलंकी खुद एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी रहे हैं और नया दौर के ऊपर अच्छे खासे उनके आप व्लॉग्स देख लें या इंटरव्यूज़ देख लें, वो पड़े हुए हैं और जब अपॉर्च्युनिटी मिली तो यही मुर्तज़ा सोलंकी इस निगरान हुकूमत में जो कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, आज ये बन के बैठे हैं, वज़ीर बन के बैठे हैं। जबकि माहरक बलोच ने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू करते हुए और ये मुतालबा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान आके हमारे केस को टेकअप करे और खुद आके वहाँ पे देखे और दुनिया को बताए, इसका नोटिस ले कि वहाँ पे बलोच जेनोसाइड किस हद तक जो है वो बढ़ चुका है। आगे बढ़े आपको बताएं, जो एफआईआर जो है डॉक्टर मारक बलोच पे वो खैरपुर सिंध में जो है वो की गई है और इसमें जो मुख्तलिफ दिफात लगाई गई उसमें नफरत अंगेज जो गुफ्तगू है उसके ऊपर शरंगेज़ी फैलाने, नफ़रत फैलाने और अफ़रा-तफ़री फैलाने की दिफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं। जबकि बीबीसी की जो सहर हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कोट किया है कि ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक खाना-पीना जो है वो और कंबल जो है वो बलोच जो लवाहिकीन है वहाँ पे उनको ले जाने नहीं दिए जा रहे और खाने-पीने के ऊपर भी जो है वो सख्ती की जा रही है कि आप बाकायदा हमें चेक करवाएँ। रियासत चेक करेगी कि खाने में क्या चीज़ें हैं, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ तो नहीं है जिससे पुलिस को खतरा हो। जबकि बलोच जो मार्च वहाँ पे जारी है, यकजहती कमेटी की जानिब से उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया सिक्योरिटी का कि आप आएँ हमें सिक्योरिटी दें। जबकि दूसरी जानिब ये भी खबर बीबीसी ने ही कोट की है कि साउंड सिस्टम जो है वो लेके चले गए थे दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने आज से 3-4 दिन पहले महारंग बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जब वो टाइम जो है हुकूमती टाइम जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 7 दिन का, वो बुध गालिबन ख़त्म हो गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो लेट वो इस वजह से हुई क्योंकि उनके स्पीकर ले जा चुके थे पुलिस एहलकार। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे इतने
डरपोक हैं या इतने डर क्यों जाते हैं एक स्पीकर से? यानी आपने लगातार इस मुल्क में लोगों की आवाज़ें बंद की हैं, वो बलूचिस्तान हो, इंटीरियर सिंध हो, जीबी हो या फिर जो जनूबी पंजाब में उसके इलाके हों, यानी आप अब भी लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए अब कोई मीडियम नहीं मिल रहा, तो आप लोगों के स्पीकर भी उठा के लेके जाएँगे। बीबीसी और बड़े-बड़े इदारे ये बात कोट कर रहे हैं कि बहुत सी जो कौम परस्त जमातें थीं या कौम परस्त तंज़ीमें थीं, वो ये चीज़ ना उठा सकीं बलोच जेनोसाइड का मसला, जिस मौसर अंदाज़ से आज डॉक्टर महरंग बलोच ने ये जो है वो चीज़ उठाई है और इंटरनेशनल मीडिया तक इसको जो है वो बड़ी तादाद में गल्फ़ मीडिया हो या दीगर इंटरनेशनल मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया वो इसको कोट कर रहा है। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा, 2 लोगों की ये कहानी है, सायरा बलोच जो उस मार्च में 19 साल की बच्ची हैं और दूसरे व्हीलचेयर पर आए हुए अमीनुल्लाह बदीनी। इन 2 का मैं इंटरव्यू सुन रहा था और मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि जो ये ऑडियंस इस मीडियम के थ्रू सुन रही है या जो बैरियर आपके नेशनल मीडिया के ऊपर है, जो आवाज़ें या इंटरव्यू छोटे-छोटे नहीं पहुँचते या हम लोग वहाँ पे जाके इस्लामाबाद कवर नहीं कर सकते, आप तक ये चीज़ें जो हैं वो पहुँचाई जा सकें। 2 उनके कज़न थे सायरा बलोच के, आसिफ बलोच और एक भाई आसिफ बलोच और एक कज़न रशीद बलोच थे, जो पिकनिक पॉइंट नौशीकी के इलाके में है। वहाँ से वो 31 अगस्त 2018 को उठाए गए। सीटीडी के ऊपर ये बात आती है कि उन्होंने उनको हिरासत में लिया, जबकि सायरा ये क्लेम करती है कि तशद्दुज़दा तस्वीरें जो हैं इनकी वायरल की गई। बलूचिस्तान पुलिस के इनके भाई मुलाज़िम थे और हैरत की बात ये है कि बलूचिस्तान पुलिस के लोग ही वहाँ से उठाया गया। कोई बड़े रैंक पे नहीं थे ये इनके भाई, एक छोटे-मोटे हवलदार थे। जबकि सायरा ये बात इंटरव्यू में कहती है कि एक भी ईद मेरी घर नहीं गुज़री, मैं दर-बदर हूँ 2018 से, कभी इस प्रेस क्लब, कभी उस प्रेस क्लब, कभी इस हुक्मरान के दरवाज़े पर, तो कभी उस हुक्मरान के दरवाज़े पर। 2022 में वो कहती हैं हमने गवर्नर हाउस के बाहर जो है 50 रोज़ का धरना दिया था और राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून थे, वो आए थे, उन्होंने हमें ये चीज़ें एंश्योर करवाई थी कि आपके कज़न और आपके वालिद जो हैं आपके भाई जो हैं वो हर सूरत या लापता अफ़राद जो हैं उनकी बाज़ियाबी यकीनी बनाई जाएगी इस अमल के ऊपर, और वो बड़े पुरउम्मीद होके वापस चले गए थे। सायरा रोते हुए ये बात कहती हैं इंटरव्यू के दौरान। ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पे ही नशर हुआ है, जिसमें ये कहती हैं कि जो मेरे कज़न की वालिदा हैं आखिरी वक़्त में उनके लबों पर कलमे की जगह अपने बेटे का नाम था। तो इस कर्ब का अंदाज़ा शायद वही लोग उठा लगा सकते हैं जिनके प्यारे उठाए गए हैं या जो इस तकलीफ़ से इस वक़्त जो है वो गुज़र रहे हैं। इनका तमस्खुर उड़ाना, इनका मज़ाक उड़ाना, कह देना तो बहुत आसान है कि इनके पास इतने अच्छे-अच्छे मोबाइल कहाँ से आते हैं या ये इतने अच्छे-अच्छे जो है वो इनको फ़ंड कौन कर रहा है या ये सहूलियात जो है कैसे मैसर आ रही है। लगा आप ज़रा मेरा मशवरा है कि कुछ दिनों जाके और इनके साथ जो इज़हार है यकजहती का उसके लिए नहीं, कम से कम चले यही देखने जाके बैठें कि वो वहाँ पे गुज़ारा किस तरह कर रहे हैं, तो शायद आपको ये अंदाज़ा हो जाए सोशल मीडिया पे बैठ के या दीगर प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद के नारे लगाना बहुत आसान है। जबकि दूसरी बात अमीनुल्लाह बदीनी इनके भाई हैं नसीमुल्लाह बदीनी, ये व्हीलचेयर पे इस्लामाबाद अब पहुँचे हैं कोयटा से खाली व्हीलचेयर पे अकेले। और 9 साल से इनके भाई जो हैं वो लापता, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनके भाई जो हैं उनको बाज़ियाब कर दिया जाए या कोई ना कोई सर पे हाथ रखने वाला वहाँ मौजूद हो। सर पे हाथ रखने की क्या मिसाल देनी यहाँ पे जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं जो कि चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि वो निगरान हैं, लेकिन वो ना जाने क्यों ये चीज़ समझे बैठे हैं कि वो इस वक़्त के खुदा हैं। जबकि इससे पहले भी ये इश्यूज़ जो हैं बहुत दफ़ा पार्लियामेंट में भी उठाए गए हैं मिसिंग पर्सन्स के और डिस्कस भी किए गए हैं, और उसी सूबे का बलूचिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जब मनसब पे बैठता है, तो वो ये कहता है कि ये लोग जो है वो दहशतगर्दों के लवाहिकीन हैं। या तो आप पहली हुकूमतों को झुठला रहे हैं, पहली जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं उनको झुठला रहे हैं, या अब आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी जानिब आज मैं देख रहा था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा, जो लापता अफराद केस को सिर्फ़ एक सियासी पार्टी के लापता लोगों तक और सियासी नौइयत के लोगों तक महदूद करते थे, वो आज इस्लामाबाद में छुट्टी के दिन किसी तकरीब में जो है वो शिरकत के लिए पहुँचे हुए थे। और मुझे अफ़सोस हो रहा था ऐसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे जो इस्लामाबाद में किसी तकरीब में शिरकत के लिए चाय पीने तो पहुँच जाते हैं, लेकिन अपने बलोचियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रेस क्लब के बाहर नहीं जा पाते। शुक्रिया।